नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सर पे। आज हमारी वोकेब सेक्शन का हमारा दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कल वाला वीडियो आप सारे दोस्त देख चुके होंगे और कल के वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों को लगा होगा कि सच में ये वीडियो हमारे लिए आने वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों ध्यान दें, आपसे हर दोस्त ये ध्यान रखेगा कोई भी दोस्त वीडियो को मिस ना करे, रेगुलर बने रहना है अपनी क्लास से और अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा अभी तक किसी दोस्त ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूले। तो आज की सिलेक्शन वाली वोकेब का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान देना अब अच्छे से। सबसे पहली बात, आज का स्पेलिंग टेस्ट। कल के एपिसोड में हमने स्पेलिंग सीखा था ग्रामर का। एक बार सारे दोस्त मेरे साथ बोलेंगे ग्रामर की स्पेलिंग बताओ, देखिए क्या हो जाएगी। GRAMMAR क्या हो जाएगी? GRAMMAR। आज का स्पेलिंग टेस्ट ध्यान दे। आज हम स्पेलिंग सीखते हैं किसकी? परिभाषा। किसकी? परिभाषा की। दोस्तों बहुत बार पूछी गई स्पेलिंग, काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग है परिभाषा। कोई दोस्त बताएगा? देखो बताओ, देखिए क्या हो जाएगी परिभाषा की स्पेलिंग। तो ध्यान दे क्या हो जाएगी। DEFINITION। क्या हो जाएगी? डेफिनेशन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेफिनेशन नहीं होता दोस्तों, ध्यान दे क्या कहा जाता है? डेफिनेशन कहा जाता है। एग्जाम में गलत कहाँ से करवाता है? बस यही से गलती करते हैं हम। इस आई की जगह क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी होती है डेफिनेशन वाली। वो डेफिनेशन नहीं मेरे दोस्त, क्या होता है? डेफिनिशन होता है। क्या होता है? डेफिनिशन होता है। तो आज स्पेलिंग सीखी हमने कौन सी? डेफिनेशन की। एक बार मेरे सारे दोस्त रिपीट करेंगे मेरे साथ स्पेलिंग को। क्या हो जाएगी? DEFINITION। नेक्स्ट ध्यान दे अच्छे से। हाँ जी, दूसरा पार्ट हम डेली पढ़ रहे हैं किसके? 10 वर्ड सीख रहे हैं हम वोकेबलरी के। दोस्त मेरे ये वोकेब आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेगा। एक तरीके के क्वेश्चंस कौन से? सिनोनिम्स, और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कौन से? एंटोनिम्स। तो आज का हमारा वर्ड लिखा है क्या? अबोध। क्या लिखा है? अबोध को याद रखेंगे, एक बोध करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति दूसरों को बोध करे, सर खाए दिमाग खाए, ऐसे व्यक्ति से हर कोई क्या करता है? हेट करता है। तो अबोध का सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? हेट। हिंदी में हो जाएगा घृणा करना। नेक्स्ट है एब्रिज। को याद रखे, एक जो ब्रिज बनाया जाता है। क्या? एक जो ब्रिज बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है मेरे दोस्त, किस लिए? दूरियों को कम करने के लिए। तो एब्रिज क्या हो जाएगा? शॉर्टन, कम करना या छोटा करना, कुछ भी कर सकते हो। अगला वर्ड लिखा है एल। ALLAY को याद रखे। कैसे याद रखोगे? कोई भी बच्चा जब रोता है तो मम्मी चुप कैसे कराती है? अले मेरा प्यारा बेटा चुप हो जा। तो एले क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? काम हो जाएगा। ये काल्म नहीं है, ध्यान रखे। क्या है? काम है, शांत है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सेवोरी। क्या है? सेवोरी को याद रखे सबरी। किससे? रामायण देखी होगी मेरे दोस्त। सबरी के दो जो बेर थे, क्या? सबरी के जो बोर थे कैसे थे? बड़े ही टेस्टी थे, स्वादिष्ट थे, क्योंकि उसने हर एक बेर को क्या? चक के रख रखा था राम जी के लिए। अगला है डेट्रीमेंटल। में हमें दिख रहा है मेंटल। क्या दिख रहा है? मेंटल को याद रखे। मेंटल होता है पागल, और पागल आदमी दूसरों के लिए कैसा होता है? हार्मफुल होता है। कैसा होता है? हार्मफुल। नेक्स्ट है सोल। क्या है? सोल को याद रखे शोले मूवी से। किससे? शोले मूवी से। सबने देखी होगी है ना, कि कितने आदमी थे सांबा, है ना। तो फिर सांबा क्या कहता है? कि सरदार मुझे तो बता ही नहीं, मैं तो लड़कियों की तरफ देख रहा था ना। आदमी कौन देख रहा था? तो ध्यान दे, सोल को याद रखे। शोले मूवी का अभी तक केवल ओनली एक ही पार्ट आया, तो सोल क्या हो जाएगा? ओनली, एकमात्र। अगला है एक्विपमेंट। क्या है? एक्विपमेंट को याद रखे स्कूटर से। किससे? स्कूटर क्या है? एक इक्विपमेंट है, तो एक्विपमेंट हो जाएगा इक्विपमेंट, उपकरण। नेक्स्ट है लूनेटिक। क्या है? लूनेटिक। टीवीएस की आती है ना लूना, लूना के टिक मारते मारते व्यक्ति कैसा हो जाता है? मेड, पागल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मोबाइल। क्या है? हमारा जो मोबाइल होता है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। यूं तो उसे सेल फोन कहा जाता है, पर उसे हम मोबाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। तो मोबाइल क्या हो जाएगा? मूवेबल। क्या हो जाएगा? मूवेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। इसके लिए एक वन वर्ड भी पूछता है आपका एग्जामिनर अक्सर, दोस्तों ध्यान देना आपको। क्या? और वो वन वर्ड होता है हमारा क्या? पोर्टेबल। क्या?
जब वन वर्ड के क्वेश्चन के रूप में हमें पूछा जाता है यही क्वेश्चन, तब हमारा कभी भी जवाब मोबाइल नहीं होगा। उस कंडीशन में हमारा जवाब क्या होगा? पोर्टेबल। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। पोर्टेबल किसे कहा जाता है? ध्यान देना अच्छे से। किसे कहोगे पोर्टेबल? दैट कैन बी इजीली मूव्ड। क्या? दैट कैन बी इजीली मूव्ड, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सके मेरे दोस्त, उसे क्या कहा जाता है? पोर्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टेबल कहते हैं। ध्यान दे, इसी पोर्टेबल से मिलता जुलता एक वर्ड और है जो इससे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है क्या? क्या है मेरे दोस्त? पोर्टेबल। क्या? पोर्टेबल। और पोर्टेबल क्या होता है? फिट टू ड्रिंक। क्या होता है? फिट टू ड्रिंक। हिंदी में कहे तो पीने योग्य। फर्क है दोनों में, देखो केवल किसका? आर का। आर का फर्क है, मीनिंग बदल जाएगा। पोर्टेबल को याद रखने का तरीका, सिम कार्ड को हम पोर्ट करवा के एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और पोर्ट को याद रखे, पोर्ट का मतलब क्या होता है? घड़ा। और घर में जो टेबल पे घड़ा पड़ा होता है उसमें मेरे दोस्त पानी कैसा होता है? पीने योग्य। तो पोर्टेबल क्या हो जाएगा? फिट टू ड्रिंक। एक साथ में सारे दोस्त रिपीट करेंगे। क्या लिखा है पहला वर्ड आज का? अबोध। अबोध क्या हो जाएगा? हेट। नेक्स्ट क्या लिखा है? एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा? शॉर्ट। नेक्स्ट है एले। क्या? एले क्या हो जाएगा? काम या क्वाइट भी कर सकता है। नेक्स्ट है सेवोरी। सेवोरी हो जाएगा क्या? टेस्टी। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल हो जाएगा हार्मफुल। नेक्स्ट है सोल। सोल हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट वर्ड है इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। नेक्स्ट लुनेटिक। क्या हो जाएगा? मैड। नेक्स्ट मोबाइल। क्या हो जाएगा? मूवेबल। और आखिरी वर्ड क्या है? अली। ALLY। मेरा एक अली नाम का क्या है? फ्रेंड है। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। दिक्कत कोई? यहां तक क्लियर है बातचीत? बढ़े आगे, ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मुहावरे। क्या? मुहावरों को लेकर भी, मुहा से नहीं, क्या? मुहावरे। मुहावरों को लेकर भी हमारा एग्जामिनर हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखें। तो ध्यान दे, आज का पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमने क्या लिया है? चिक बाई जोल। क्या लिया है? चिक बाई जोल। चिक का मतलब होता है गाल, जोल होता है जबड़ा। हमारा जो गाल और जबड़ा दोनों क्या होता है मेरे दोस्त? एकदम पास पास में होता है। तो चिक बाई जोल क्या हो जाएगा? वेरी नियर। क्या हो जाएगा? वेरी नियर, बहुत नजदीक। अगला है कैरेट एंड स्टिक। क्या है? कैरेट एंड स्टिक। कैरेट का मतलब होता है गाजर, स्टिक होता है छड़ी। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो इनाम के रूप में गाजर, और बुरा काम करे तो छड़ी से पिटाई। तो कैरेट एंड स्टिक क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड होता है अच्छे काम के लिए, पनिशमेंट हो जाएगा, दंड हो जाएगा बुरे काम के लिए। अगला है ऑन एंड ऑन। क्या? ऑन एंड ऑन। जब हम फैन का स्विच दिन भर ऑन नहीं रखे तो फैन रेगुलर क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो ऑन एंड ऑन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रेगुलरली, नियमित रूप से। अगला है ऑफ एंड ऑन। क्या? ऑफ एंड ऑन। कभी स्विच को बंद करे, कभी चालू करे तो पंखा कभी घूमेगा फिर रुक जाएगा, मतलब अनियमित रूप से घूमेगा। तो ऑफ एंड ऑन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इरेगुलरली, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं? ओकेजनली। ओकेजनली की स्पेलिंग का भी मेरे सारे दोस्त ध्यान रखेंगे। ओकेजनली स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है बहुत बार। एक साथ में सारे दोस्त बोलो ओकेजनली की स्पेलिंग। OCCASIONALLY। यहां से एग्जाम ने जो गलती करवाता है, ध्यान देना, एस ओकेजनली में केवल कितना आता है? एक ही आता है, जबकि एग्जामिनर कितने लिख देता है? 2 एस लिख देता है। नेक्स्ट ध्यान देना अच्छे से। ए रेड लेटर डे। हाँ, ये तो काम पढ़ाई होगा सारे दोस्तों का। रेड मतलब लाल, लेटर पत्र है ना, दिए होंगे ना पत्र। तो दोस्तों ध्यान देना, ये इस लेटर को यहाँ याद रखेंगे हम किससे? अक्षर से। किससे? अक्षर से। डे मतलब दिन, रेड मतलब लाल। कैलेंडर में क्या? कैलेंडर में जो भी अक्षर लाल कलर में लिखे होते हैं वो दिन हमारे लिए मेरे दोस्त कैसे होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि वो हमारा छुट्टी वाला दिन होता है। तो ए रेड लेटर डे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एन इंपॉर्टेंट डे। क्या हो जाएगा? एन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, या हैप्पी डे, खुशी वाला दिन, या सिग्निफिकेंट डे। कुछ भी लिख के दे सकता है इनमें से आपका एग्जामिनर। तो ध्यान दे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पहला क्या है? चिक बाई जोल। चिक बाई जोल क्या हो जाएगा? वेरी नियर। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक। क्या हो जाएगा? कैरेट एंड स्टिक, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन हो जाएगा रेगुलरली। अगला क्या है? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन हो जाएगा इरेगुलरली। और आखिरी है ए रेड लेटर डे। क्या हो जाएगा? ए रेड लेटर डे, एन इंपॉर्टेंट डे, ए मैग्निफिसेंट डे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत?
इसे ही आप कह सकते हो हैप्पी डे भी कह सकते हो, सिग्निफिकेंट डे भी कह सकते हो, कुछ भी कहा जा सकता है, एक ही बात है दोस्तों मेरे। ध्यान दे नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड। आज के 6 वन वर्ड हमने जो 5 वन वर्ड हमने जो चूज किए, ध्यान दे पहला क्या है, अब्सोलेट। क्या है, अब्सोलेट को याद रखे। अब यदि अगर सिनेमा वाला 16 मूवी लगाए, क्या 16 मूवी, सबने 5-5 10-10 बार देखी है ना मैं दोस्त। तो अब यदि सिनेमा वाला यदि 16 मूवी लगाए तो बताओ कोई देखने जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सबको याद है 16 के आज भी सारे डायलॉग है ना, याद है ना सबको कि होली कब है, कब है होली, हाँ 2 दिन बाद ही है ना। तो ध्यान दे अब 16 मूवी क्या हो चुकी, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी। अब सोलेट क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, या इसे ही कह सकते हैं ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, या कहा जा सकता है पासिंग आउट ऑफ यूज, प्रचलन से बाहर होना। अगला है नोस्टेल्जिया। क्या है, नोस्टल को याद रखे हॉस्टल से, किससे, हॉस्टल से। जब हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है, घर की याद आती है। तो नोस्टेल्जिया क्या हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम। क्या हो जाएगा, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं, होम सिकनेस भी कह सकते हैं, घर की याद आना। अगला है बॉसी को याद रखे, कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉइज पर क्या चलाता है, हुक्म चलाता है। तो क्या हो जाएगा, वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो दूसरों को क्या करे, कमांड करे, हुक्म चलाए, उसे हम क्या कहते हैं, बॉसी। अगला है बुल्ली। क्या है, बुल्ली को याद रखे, बुल से, किससे, बुल से। बुल क्या होता है, सांड, और सांड क्या करता है दोस्त मेरे, ताकत दिखाकर दूसरों को डराता है। तो बुल्ली क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु यूजेज हिज स्ट्रेंथ और पावर टू प्रिटेंड और हर्ट अदर्स। प्रिटेंड का मतलब होता है मेरे दोस्त दूसरों को, किसी को डराना। क्या होता है, डराना। तो बुल्ली, सांड क्या कहता है, बुल से याद रखे, ताकत दिखाकर दूसरों को डराता है। आखिरी वन वर्ड आज हमारा है पील। क्या है, पील को याद रखे, छील से, और छील को याद रखना है छिलना से। किससे, किसी भी चीज को छिलना क्या कहलाता है, पील कहलाता है। क्या कहलाता है, पीलिंग। टू रिमूव द स्किन ऑफ एन ऑरेंज और ए पोटैटो। जरूरी नहीं पोटैटो या ऑरेंज को छिलना ही पील होता है, किसी भी चीज को छिलना उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, पील कहा जाता है। तो ध्यान दे नेक्स्ट प्रोवर्ब्स। क्या, प्रोवर्ब्स। कल हमने 5 प्रोवर्ब्स सीखी थी, आज नई 5 प्रोवर्ब्स और सीखते हैं, 5 कहावतें। ध्यान देना, ये आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत बार पूछ ली जाती है मेरे दोस्त, हिंदी ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में, इसीलिए अच्छे से ध्यान देना। क्या है, ए फिगर अमंग साइफर्स। क्या, ए फिगर अमंग साइफर्स। क्या हो जाएगा, क्या कहा जाएगा, ए फिगर अमंग साइफर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंधों में काना राजा। क्या कहा जाता है, अंधों में काना राजा, बहुत बार सुना होगा आपने फ्रेज। अगला है, ए गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर। क्या, ए गिल्टी कंसाइंस नीड नो एक्यूजर। क्या हो जाएगा, ए गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, मतलब चोरा नहीं है ये दोस्त, क्या है, चोर है। क्या है, चोर की डाडी में तिनका। क्या, चोर की डाडी में तिनका, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ए गिल्टी कंसाइंस नीड नो एक्यूजर। अगला है, ए प्रोफेट इज नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री। क्या, ए प्रोफेट, प्रोफेट क्या होता है दोस्त मैं तो बताएगा, पैगंबर को कहा जाता है। इज नॉट ऑनर्ड, ऑनर्ड होता है सम्मान, इन हिज ओन कंट्री मतलब घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मतलब जो घर में है उसको कुछ नहीं वैल्यू देना, दूसरा कुछ कह रहा है वो सब कुछ सही है। नेक्स्ट है, A little knowledge is a dangerous thing। दूसरों इसको डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन के रूप में भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, इसीलिए ध्यान देना, यहाँ ब्लैंक स्पेस दे देता है डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन के रूप में। तो किसका यूज करोगे, a little का। किसका यूज करोगे, a little का। A little knowledge is a dangerous thing, हिंदी में क्या कहा जाएगा, नीम हकीम खतरे जान, या हिंदी में कहे तो अधजल गगरी छलकत जाए भी कह सकते हैं। अगला है, ए गुड फेस नीड्स नो पैंट। क्या, ए गुड फेस नीड नो पैंट, एक अच्छे फेस को किसी पैंट की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा हिंदी में, लाल गुदड़ियों में नहीं छिपते, जो टैलेंट है वो अपने आप इस सामने निकल के आ जाता है मेरे दोस्त। तो आज हमने 5 प्रोवर्ब सीखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों को हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे सॉरी, फ्रेजल वर्ब। क्या, फ्रेजल वर्ब। आज की हमारी फ्रेजल वर्ब है बियर आउट। क्या है, बियर आउट। हाँ दोस्तों, बियर को याद रखेंगे किससे,
बीएद वर्ब का मतलब यू तो होता है सहन करना, क्या होता है सहन करना, लेकिन हम यहाँ बीएद को याद रखने का तरीका, बीएद को याद रखे बीएद वाली बोतल से, है ना। हाँ, होली भी आ रही है सर, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ध्यान रखे बीएद को याद रखे बीएद वाली बोतल से। जो खिलाड़ी बीएद पी के खेलता है वो कंफर्म ही क्या होता है, आउट होता है, क्या होता है आउट होता है। तो मैं दोस्त बीएद आउट क्या हो जाएगा, टू कंफर्म, हिंदी में क्या क्या कहेंगे, सुनिश्चित करना। क्या हो जाएगा, सुनिश्चित करना। बीएद आउट क्या हो जाएगा, सुनिश्चित करना। अगला बीएद अवे क्या है, और खिलाड़ी जब टीम जीत जाए तो बीएद की बोतल को अवे हारने वाले खिलाड़ियों से दूर ले जाता है। तो बीएद अवे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विन, जीतना। अगला है बीए डाउन, क्या है बीए डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, क्रश, किसी चीज को कुचल देना, या इसे ही हम क्या कह सकते हैं, टू इसे ये मोड क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना, टू प्रेस डाउन समवन और समथिंग। किसी चीज को कुचलना या दबाना क्या कहलाता है, बियर डाउन कहलाता है। कि जब भी हम दोस्तों के साथ बढ़िया माहौल बना के रूम में बियर पी रहे हो और अचानक से गधवाले आके क्या करे, रूम का दरवाजा खटखटाए, तो उस चीज को हम किसी चीज के, उस बियर की बोतल को किसी चीज के नीचे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। तो बियर डाउन क्या हो जाएगा, क्रश, कुचलना, या टू प्रेस डाउन समवन और समथिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या, बियर अपोन, क्या है बियर अपोन। अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, बियर अपोन। बियर अपोन का मतलब क्या होता है, टू बी कनेक्टेड विथ, क्या, टू बी कनेक्टेड विथ, किसी से सहमत होना या किसी से जुड़ा हुआ होना। हाँ जी, और बियर पीने वाले दोस्तों के साथ तो हमारा जुड़ाव होता ही है ना। और आखिरी है बियर विथ, क्या है बियर विथ। और वही बढ़िया माहौल बना के घर में बियर पी रहे हो दोस्तों, और घर वाले अचानक से आपके रूम में आ जाए, फिर विद मतलब साथ में, आपके साथ वो जो भी सलूक करते हैं आपको उसे मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बियर विथ क्या हो जाएगा, टॉलरेट, सहन करना, क्या हो जाएगा, सहन करना। तो आज 5 फ्रेजल वर्ब हमने सीखी है। उम्मीद करता हूँ मैं सारे दोस्तों को बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा हमारी इस क्लास से। और ये क्लास आपके लिए दोस्तों मैं वादा करता हूँ आने वाले एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, इसीलिए मिस ना करें, अपने दोस्तों को बताएं। जिन भी दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो ध्यान रखें, अपने एक एक दो दो दोस्तों को क्लास शेयर करते रहें, ताकि आपकी वजह से किसी गरीब दोस्त का भला हो सके। मेरे दोस्त ध्यान दें, आज फिक्स प्रीपोजिशन में हमने नेक्स्ट क्या रखा है, तो फिक्स प्रीपोजिशन में हमारे क्या है, कल हमने 5 फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ी थी, आज हमारी नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन, मैं नंबर लगाना भूल गया, यहाँ 1 2 3 4 5 ही रख दिया, आप याद रख लेना। ये 6 नंबर है, ये 7 है, ये 8, ये 9 और ये 10। कल के एपिसोड में हम 5 फिक्स प्रीपोजिशन सीख चुके थे। आज की हमारी पहली फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, एब्स्टेन। एब्स्टेन के साथ हम किसका यूज करते हैं दोस्त मेरे, फ्रॉम का। एब्स्टेन फ्रॉम क्या होता है, एब्स्टेन फ्रॉम होता है किसी चीज से परहेज करना। यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। हाँ, अभी बियर का माहौल चल रहा था, पर दोस्त मेरे ध्यान रखना, हमें परहेज करना चाहिए किससे, शराब वगैरह से। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस। क्या है, एक्सेस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम टू। किसका यूज करते हैं, टू का। मतलब होता है तक पहुंच होना, क्या, किसी की कहीं तक पहुंच होना क्या कहलाता है, एक्सेस टू कहलाता है। आयुषी हैज नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। क्या, आयुषी हैज नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, की आयुषी की प्राइम मिनिस्टर तक कोई एक्सेस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एसिड। एसिड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, किसका यूज करोगे, टू का। किसका यूज करोगे, टू का। मतलब क्या हो जाएगा, से सहमत होना। क्या हो जाएगा, से सहमत होना। द डायरेक्टर डिड नॉट एक्सेस टू माई रिक्वेस्ट, की डायरेक्टर सहमत नहीं था किससे, मेरी रिक्वेस्ट से। अगला है अकाउंट फॉर। अकाउंट के साथ किसका यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। मतलब होता है किसी भी चीज का विवरण देना। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने
फेलियर के बारे में विवरण देना चाहिए। और आखिरी आज की हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है एक्यूज। एक्यूज के साथ हम यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। एक्यूज ऑफ बहुत बार पूछी गई फिक्स प्रीपोजिशन है मेरे दोस्त। एक्यूज ध्यान रख लेना, एग्जाम के पेपर उठा के देखना। मैं जो यहाँ चीजें आपको इस क्लास में करवा रहा हूँ, डेली वोकेब सेशन जो हमारा चल रहा है दोस्त मेरे, आप पीछे के जितने पेपर हो चुके किसी भी पेपर को उठा के देख लो, हर क्लास से आपको दो चार वर्ड जरूर देखने को मिलेंगे दोस्त मेरा आपके पेपर में। ये मेरा वादा आपसे। तो ध्यान रखें, कंटिन्यू बने रहे, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। और जो भी दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्लास अपनी जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्यूज के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का। मतलब क्या हो जाएगा? मैं आरोपी होना। द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। क्या? द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। जो नौकर है वो आरोपी था किसमें? चोरी में। तो फिक्स प्रीपोजिशन याद हो गई होगी मेरे दोस्तों को आज की। नेक्स्ट ध्यान देना, ऑफिशियल ग्लोसरी। ये दोस्तों मेरे ध्यान दे, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए स्पेशल कहानी है ऑफिशियल ग्लोसरी। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके आने वाली एलडीसी का एग्जाम हो चाहे दोस्त मेरे स्टेनो का एग्जाम हो। इन एग्जाम्स में ध्यान रख लेना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऑफिशियल ग्लोसरी को लेकर आपके रहेंगे। ध्यान रख लेना। अब सामने जो हिंदी का वर्ड लिखा गया है वो आपको वर्ड सेम एज इट इज याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको हिंदी वाले पेपर में भी देखने को मिलेंगे, इंग्लिश वाले पेपर में भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है हिंदी वाले पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में हिंदी में लिखा जाए और 4 ऑप्शन में इनको इंग्लिश में पूछ लिया जाए, और इंग्लिश वाले पेपर में ये इंग्लिश में लिखा आ जाएगा, 4 ऑप्शन में इनको हिंदी में पूछा जा सकता है, या वाइस वर्सा। इसके जस्ट अपोजिट कहानी भी हो सकती है पेपर में। ध्यान रख लेना। आज का पहला वर्ड हमने ऑफिशियल ग्लोसरी में ध्यान रखें, ये भी 5 हमने कल सीख लिए थे। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। ध्यान दे, क्या है? अब्डिकेशन। क्या है? अब्डिकेशन। पीछे हमने कल पढ़ा था अब्डिकेट। क्या? अब्डिकेट क्या हो जाएगा? बताओ, देखे याद है क्या दोस्तों को? अब्डिकेट क्या हो जाएगा? त्यागना। अब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? जाएगा पद त्याग। क्या हो जाएगा? पद त्याग। अगला है बैलेट। क्या है? बैलेट होता है दोस्त मेरे मतपत्र। क्या होता है? मतपत्र। इलेक्शन में बहुत बार सुनने को वर्ड मिला होगा आपको ये। अगला है कैबिनेट। क्या? कैबिनेट। आपने मंत्रिमंडल का जब भी गठन किया जाता है उस समय आपने जरूर सुना होगा ये फलान जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इनको ये कैबिनेट क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल। अगला है डेली अलाउंस। क्या है? डेली अलाउंस का क्या हो जाएगा? दैनिक भत्ता। क्या हो जाएगा? दैनिक भत्ता। और आखिरी वर्ड आज का हमारा क्या है? इकोनॉमी क्लास। क्या है? इकोनॉमी क्लास क्या हो जाएगा? किफायती श्रेणी। क्या हो जाएगा? किफायती श्रेणी। एक साथ में सारे दोस्त रिपीट करेंगे। पहला वर्ड क्या लिखा है आज का? अब्डिकेशन। क्या है? अब्डिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पद त्याग। अगला है बैलेट। क्या है? बैलेट को याद रखें, बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। अगला है कैबिनेट। कैबिनेट हो जाएगा मंत्रिमंडल। अगला है डेली अलाउंस। क्या है? डेली अलाउंस क्या हो जाएगा? दैनिक भत्ता। और आखिरी क्या है? इकोनॉमी क्लास। क्या हो जाएगा? किफायती श्रेणी। नेक्स्ट ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। हाँ, आज के लिए दोस्तों के लिए 1 से 2 चीजें मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए। कंफ्यूजेबल पेयर आपके चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, सब में यूजफुल रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी स्टैंडर्ड का एग्जाम दो आप, चाहे एनडीए, सीपीओ, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स या स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें जैसे एलडीसी, सीटी, स्टेनो, सब में इसे लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। ध्यान देना, आज का कंफ्यूजेबल पेयर में हमने रखा है, किसे रखा है? एडोप्ट, एडेप्ट और एडप्ट। तो ध्यान दे, ADOPT ये वर्ड तो सबको आता होगा। एडोप्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त गोद लेना। क्या होता है? गोद लेना। अगला है ADEPT। क्या होता है? ADEPT। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल या दक्ष। एक जो बच्चा है चीज की डेप्थ गहराई में जाके अध्ययन करे वो बच्चा कैसा होता है? कुशल या दक्ष होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है इसी सीरीज में? एडेप्ट। इस एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना या ढालना की। जैसे द कैमल एडेप्टेड टू इटसेल्फ टू द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान की ऊंट ने ढाल लिया किसको? खुद को राजस्थान के क्लाइमेट के अनुसार। तो वहां हम किसका यूज करेंगे? एडेप्ट का यूज करेंगे। जैसे रमेश एंड प्रिया डू नॉट हैव एनी चाइल्ड सो दे डिसाइडेड टू खालिस्तान ए बेबी गर्ल। तो क्या हो जाएगा? एडोप्ट की। उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक बेबी गर्ल को एडोप्ट करना। तो ध्यान दे, अगला कंफ्यूजेबल पैर में आज हमारे क्या है? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, यहाँ PAL है। क्या है?
यहाँ PAL है और यहाँ PLE है। बहुत बार पूछे जाते हैं, ये प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य या मुख्य, और ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। थोड़ा सा दिख सही नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा है? सिद्धांत। क्या लिखा है? सिद्धांत। तो याद रखने का तरीका मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा नाम याद करे जिसके आखिर में क्या आता हो? पाल वर्ड। क्या आता हो? पाल। जैसे गोपाल। क्या? जैसे गोपाल की, गोपाल जी हमारे क्या है? प्रधानाचार्य हैं, और जो बच गए वो उनके क्या हो गए? सिद्धांत हो गए। तो कन्फ्यूजेबल पैर की कहानी समझ में आई होगी। आखिरी बातचीत आज के एपिसोड की हमारी, और वो है सफिक्स को लेकर। दोस्तों प्रीफिक्स पे भी चर्चा करेंगे। आपके स्टेट लेवल में इससे लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ध्यान रखना, प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर। आज हम सीरीज में स्टार्ट किए सबसे पहले सफिक्स। सफिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रेत। क्या कहते हैं? प्रेत नहीं मेरे दोस्त, प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या होता है सफिक्स? हिंदी में भी पढ़ते होंगे ये इनको सारे दोस्त, तो ध्यान दे। प्रत्यय की सीरीज में आज हम नाउन से ही नाउन बनाना सीखेंगे। क्या? नाउन से ही किसी वर्ड को वापस नाउन बनाना। जैसे एन सफिक्स लगाकर हम किसी भी वर्ड को वापस नाउन से क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं। जैसे इंडिया से हमने इंडियन बनाया, रसिया से हमने रसियन बनाया, है ना। IST। क्या? IST जोड़कर। जैसे सोशियल से हमने सोशलिस्ट बनाया, रॉयल से हमने रॉयलिस्ट बनाया। जैसे इज्म, ISM जोड़कर हमने क्या? आइडियल से आइडियलिज्म बनाया, और बुद्ध से बुद्धिज्म बनाया। नेक्स्ट ERY या RY। क्या? ERY या RY सफिक्स जोड़कर भी हम नाउन बना सकते हैं। जैसे ड्रिडजरी, या मशीन से हमने बनाया मशीनरी। और अगला वर्ड है फुल। क्या? फुल। जैसे हैंडफुल, जैसे स्पूनफुल, जैसे माउथफुल, जैसे जगफुल, जैसे मगफुल, बाउलफुल। आई बात समझे? इस तरीके से हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो हमने आज सफिक्स सीखे हैं 5। कौन कौन से? एक तो अनसफिक्स जोड़कर नाउन बनता है, IST सफिक्स जोड़ने पर भी नाउन बनता है, इज्म ISM सफिक्स जोड़ने पर भी नाउन बनेगा, ERY या RY जोड़कर भी हम नाउन बनाते हैं, और फुल सफिक्स को ऐड कर भी हम नाउन बनाते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों ने सेशन को अच्छे से देखा होगा, और देखने के बाद आपने ये जरूर फील किया होगा, महसूस किया होगा कि हाँ सच में कि ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा दोस्त मेरे। इसीलिए वीडियो फिनिश होने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूले। उसमें सारे दोस्त आज से प्रॉमिस करो कि अपने दो दोस्तों को, सारे के सारे दोस्त जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अपने दो दोस्तों के साथ कम से कम इस लिंक को, हमारे वीडियो के लिंक को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और अपने आपका जो भी दोस्त इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बता रखे, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश आती हो, चलो इतना ध्यान रखें, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती हो, आपके उस दोस्त को एक बार हमारी ये क्लास सजेस्ट करें मेरे दोस्त। 5 दिन तक आप आपके उस दोस्त को क्लास देखने के लिए कहो। ये मेरा वादा आपसे, 6वें दिन से आपका वो दोस्त खुद ब खुद क्लास से जुड़ जाएगा। क्योंकि नया बच्चा जो मैं से ऑफलाइन नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि नया टीचर जानता नहीं हो, पर जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ा है उसे पूरा विश्वास है। क्योंकि MD सर ने जो, देखो खुद की बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, जो यहाँ आपको छपवा दिया जाएगा वो सेम एज इट इज आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज और लेके आ रहा हूँ। जैसे हमारी वोकेब की क्लास चल रही है, तो सारे दोस्तों के लिए बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से 1 अप्रैल से हो सकता है, मैं अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखा आप लोगों का यहाँ, तो मैं आप लोगों के लिए ग्रामर की क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा मैं दोस्त। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।